यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। अब धर्म और खान-पान के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सावन के महीने में मछली भोज को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अजय राय पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कई सवाल खड़े किए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सबूत दिखाने की चुनौती दी है, यानी चुनावी मौसम में अब मछली पर सियासत भी तेज हो चुकी है। देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। मुद्दे बदल रहे हैं, बयान तीखे हो रहे हैं और अब सियासत की नई जमीन बनी है मछली। सावन के महीने में मछली भोज को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। एक तरफ सावन के महीने में धार्मिक आस्था का मुद्दा, दूसरी तरफ मछली भोज को लेकर सियासी वार। सीएम योगी के इस हमले पर अजय राय ने सफाई दी। निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहा है। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भी आपकी आलोचना कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज़ हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ। यानी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में अब मुद्दों की फेहरिस्त में मछली भी शामिल हो गई है। बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीति और आस्था से जोड़कर हमला कर रही है, तो कांग्रेस आरोपों को नकार कर बीजेपी से सबूत मांग रही है। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि एक ही तरफ रहे, सनातन के तरफ रहे या चाहे परंपरा की तरफ रहे। मछुआरों का तो मछली जहाँ मिलेगा वहीं खाएंगे, उनका परंपरा है। उनकी रोजी रोटी छीनी गई है अंग्रेजों मुगलों से, पिछली सरकारों। जिसके घर में खेत नहीं, बाड़ी नहीं है, अनाज नहीं है, बेईमान लोग हैं। ये कांग्रेस रहती थी, उनको सड़ा अनाज देती थी, बदले में आधा दाम लेती थी। हमारी सरकार न हो तो उनके घर में अनाज न हो, तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा? ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं। और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है, जो नॉन इशू बनाना चाहती है। मछली पर सियासत कोई नई बात नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी का हेलीकॉप्टर में मछली रोटी खाते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सनातनी परंपराओं का अपमान करने के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली और मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगा देगी। इसके बाद बीजेपी नेताओं और उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर मछली का इस्तेमाल किया था। सवाल सिर्फ मछली का नहीं, सवाल यह है कि क्या सावन में मछली भोज का मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा सियासी हथियार बनेगा। फिलहाल बयानबाजी तेज है, पलटवार जारी है और यूपी की सियासत में मछली पर राजनीति गर्माती जा रही है। टीएम न्यूज स्टे।